Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या है क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक जो चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ मैट्रिसेस जो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है अवेलेबल क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ और सेकंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सो डैट दिया गया मैट्रिक्स को मैं बता रहा हूं कॉलम वाइज 5 6 -1 7 ब्रैकेट क्लोज एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया कॉलम वाइज 2 3 1 4 नॉट इक्वल टू साइन क्या है कि आपको 2 3 दिया हुआ कॉलम वाइज 1 4 फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 6 -1 और 7। ये क्या प्रूफ करना है आपको कि एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए किसके आरएचएस के बराबर। जब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा रिजल्ट होगा और दिए गया कि आरएचएस का जो मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है सो दैट मतलब दिखाना है आपको। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैंने आपको सोल्व करके क्या प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर क्या है 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना है मेरे चैनल पर जाना है। वहां 1 से लेकर क्वेश्चन 13 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। अब यहां हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं। 14 का 1 नंबर 14 का क्या है 1 नंबर यहां पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको 1 नंबर मैं आपको सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं। क्या आपको प्रूफ करना है क्या आपको दिखा हुआ सो डैट दिया हुआ मैट्रिक्स नॉट इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के बराबर। तो एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस यही आपको प्रूफ करना है। तो 14 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो लिखना वी हैव आप यहां से क्या एलएचएस वाला आप लिख लीजिए। वी हैव एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ है एलएचएस में आपका क्या दिया हुआ है एलएचएस साइड क्या है आपका 5 6 मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 5 6 लिख लीजिए। एलएचएस इक्वल टू यहां पर एलएचएस लिखना है एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ देखिए 5 6 कॉलम वाइज में लिख रहा हूं 5 6 उसके बाद क्या दिया हुआ -1 और 7। दूसरा क्या दिया हुआ मैट्रिक्स 2 3 उसके बाद दिया हुआ 1 और 4 1 और क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ। अब इसकी देखिएगा ये मैट्रिक्स कौन सा है ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है कि आप क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये यहां पर क्या है ये यहां पर क्या है डॉट है मतलब डॉट का मतलब इंटू है। इंटू का मतलब क्या है यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आप करना है मल्टीप्लाई करना है ना ही यहां माइनस का साइन है ना ही प्लस का साइन है। तो क्या होता है जब दो ब्रैकेट आपस में होता है तो उसको वो बीच का साइन क्या होता है मल्टीप्लाई का होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको स्टडी करके बताया था। आपको सारा डिस्कशन किया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास। अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो आपका प्रीवियस क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। वहां क्या है उसका वीडियो जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो जो है अपलोड है, वहां से आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं और देखकर समझ सकते हैं। तो यहां से देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यहां पर क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से होता है रो को कॉलम की तरफ हम लोग लिखते हैं और ऐड करते जाते हैं एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं। तो पहला रो क्या है 5 तो 5 इंटू क्या लिखेंगे 2 फिर बीच में क्या देंगे प्लस उसका फिर हम लोग सेकंड निकालेंगे। सेकंड कॉलम का क्या लेंगे हम लोग इस रो का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है
-1, लिखेंगे -1 इंटू किसके साथ होगा, कॉलम के साथ। देखिए 5 इंटू क्या हो गया 2 और -1 इंटू 3, मतलब हम लोग जाते हैं क्या रो से कॉलम की ओर। तो देखिए 5 इंटू 2 हुआ, -1 इंटू 3 हो गया, ये क्लियर। फिर इसी रो को हम लोग सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। देखिए 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 और -5 इंटू 1 हो गया, और -1 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस बीच में दे रहा है, -1 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए 6, अब सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो सेकंड रो क्या है 6 इंटू 2 हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 3, फिर उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 4, 7 इंटू 4। यहां तक आपको समझ में आया। देखिए 5 इंटू 2 बीच में प्लस, फिर उसके बाद -1 इंटू 3, उसके 5 इंटू 1, फिर -1 इंटू क्या हो गया 4, फिर 6 इंटू 2, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसके बाद 7 इंटू 3, फिर इसको 6 इंटू 1 और 7 इंटू 4। मैंने सेकंड रो को हम लोग क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर किया दूसरा में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मैंने कर दिया। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर दी, सिंपली ऐड कीजिए। यही है क्या है, ये किसका है, ये जो हमने बताया आपको, ये जो फॉर्मूला जो लगाया आपको यहाँ पर क्या कंडीशन जो लगा हुआ है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन। इसको आप पढ़ सकते हैं, हमारे प्रीवियस क्लास का वीडियो, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या है आपका बना हुआ चैप्टर, उस चैप्टर में जाकर आप वहां से स्टडी कर सकते हैं आप। अब यहां से देखिए क्या आएगा, 5 टू 10 से करेंगे, 5 टू जा 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 1 जा 3, तो 5 इंटू 1 मिलकर क्या हो जाएगा 5, और -1 इंटू 4 मिलकर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। 6 इंटू 2 मिलकर क्या हो जाएगा 12, 7 3 जा कितना था 21, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और प्लस हो गया 7 4 जा 28। अब इन ऐड कीजिए, देखिए क्या आता है, तो 10 में से 3 किया तो बचा 7, 12 और कितना आ जाएगा 12 और 21, तो 2 1 मिलके 3 और 2 1 मिलके 3 हो गया, क्या हो गया 33 हो गया। अब यहां देखिए, यहां 28 और 6 मिलके कितना है, यहां देखिए 5 में से 4 गया, क्या बचा 1, 28 और 6 मिलके 34। तो ये आपका एलएचएस का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया आपका एलएचएस का वैल्यू आया। अगर फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग आरएचएस लेकर, आरएचएस का वैल्यू अगर इसके बराबर आता है तो इक्वल होगा, अगर आरएचएस का वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है, अब आरएचएस को सोल्व करना है, सेम इसी मल्टीप्लीकेशन को यूज करके मैट्रिक्स को। यहां तक आप क्लियर है, देखिए क्या है 2 1 3 2 1 3, ठीक है क्लियर है। ये आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको सेकंड स्टेप बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है आपका वैल्यू लिख लीजिए, यहां पर एलएचएस का यहां पर साइड में लिख लेना है, कितना आया वैल्यू एलएचएस, मैं लिख ले रहा हूं, आप नहीं लिखिएगा क्योंकि स्पेस यहां पर कम है, इसलिए मैं साइड में लिख ले रहा हूं। तो क्या आया है 733, उसके बाद 134 आया, ठीक है। यहां तक आप क्लियर है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, एलएचएस का वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दिया। अब निकालेंगे हम लोग आरएचएस का वैल्यू, आरएचएस। अब लिखेंगे हम लोग नाउ आरएचएस, नाउ आरएचएस, आरएचएस इक्वल टू क्या दिया बताइएगा, क्या क्या दिया हुआ है। आरएचएस दिया हुआ 2 3 1 4, यहां देखिए 2 3 1 4 दिया हुआ कॉलम वाइज। उसके बाद सेकंड क्या है मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स 5 6 -1 और 7, ये दिया हुआ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इससे भी हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बताइए, आरएचएस यहां लिखेंगे आरएचएस। अब देखिए किस तरह से करेंगे, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होता है तो रो को कॉलम के साथ हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और सभी एलिमेंट को सम करते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 5, बीच में क्या आएगा फिर प्लस, फिर 1 इंटू 6 हो गया इसके साथ, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू -1,
फिर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, अरे यहाँ 2 इंटू देखिए हो गया इसके साथ, तो हो गया आप 1 इंटू क्या होगा 7। देखिए 2 इंटू क्या गया -1, और फिर उसके बाद 1 इंटू 7 हो गया। से अब सेकंड रो में आते हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 6। अब यहां देखिए 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। अब इसको हम लिखते हैं, क्या होगा देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो क्या हो जाएगा 2 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यहां 6 1 जा क्या हो जाएगा 6, 2 को माइनस करेंगे तो -2, प्लस तो प्लस 7 1 जा 7 हो जाएगा, 5 3 जा 15, प्लस हो गया क्या 6 4 जा 24, 3 1 माइनस में क्या -3 हो जाएगा, 3 1 जब 3 होता है, 4 इंटू 7 क्या होता है 20 है। यहां तक क्लियर। अब इसे देखिए क्या हम लिखेंगे, तो 10 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 16, 15 और 24 ऐड कीजिए, 4 5 4 और 5 मिलकर 9, 2 और 3 मिलके 2 और 1 मिलके 3 हो गया। क्लियर यहां से। अब यहां देखिए 28 में से 3 गया, यहां देखिए 7 में से 2 गया, क्या बचेगा 5, 28 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 25 क्या बचेगा 25। यहां देखिए क्या है 28 में से 3 गया क्या 25। अब ये आरएचएस कितना है हमारा, आरएचएस का वैल्यू जो है वो क्या आया, कितना है आरएचएस का वैल्यू, आरएचएस हमारा वैल्यू है 619 और 525 1639 आया और 525 आया, ये एलएचएस का वैल्यू आया। और एलएचएस का वैल्यू क्या, ये तो आरएचएस का वैल्यू आया, एलएचएस का क्या आया था 733 और 134, तो दोनों क्या है डिफरेंट है। इसका भी देखिए कॉलम डिफरेंट है, रो भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, और इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो दोनों तो आपस में क्या है इक्वल नहीं है। तो यही तो प्रूफ करना था आपको कि दोनों का एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। लिख देना हेंस, ब्रैकेट में करके लिख देना हेंस एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस ये हो गया आपका प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये आपका हो गया है, फाइंड करना था कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है, तो नहीं है। देखिए एलएचएस का क्या है, एलएचएस का वैल्यू क्या है और आरएचएस का मैट्रिक्स क्या है, एलएचएस का मैट्रिक्स का वैल्यू और आरएचएस का मैट्रिक्स का वैल्यू दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों आपस में बराबर नहीं, आपस में इक्वल नहीं है। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस के बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। जब इस तरह से मैट्रिक्स दिया रहेगा तो इसे किस तरह से सोल्व करेंगे हम लोग, तो आपको सामने मैंने बता दिया। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है सेम वही है, इसमें क्या था टू रोज था, क्या था इसमें क्या था 2 रोज, देखिए 2 रोज और 2 कॉलम था, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स था, ठीक है 2 इंटू 2 रो और 2 कॉलम में, देखिए 2 रो 1 रो सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसमें क्या है आपका 3 रो है, 1 रो सेकंड रो थर्ड रो, मतलब 3, और कॉलम कितना है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। ये नंबर ऑफ ये क्या 2 इंटू 2 मैट्रिक्स था, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में है, तो क्या करना है इसको रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करना है और बीच में ऐड देकर आपको लिखते चले जाना है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, वहां से उसका प्रोसेस देख सकते हैं, क्या प्रोसीजर है क्या प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, वो आप प्रीवियस क्लास का वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके आप स्टडी कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि प्रीवियस क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग उसको लिखते हैं। तो वो आप लोगों को पता करना होगा, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से क्या है आप स्टडी कर सकते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को आप जानिएगा तो आप ये प्रूफ करके आसानी से प्रूफ कर दीजिएगा आसानी से। तो आप इस तरह से आप सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी सेम आपको बनाना है। ये क्या आपका है होमवर्क, ये क्या है
होमवर्क है, ये आपको घर पर बनाना है। और अगर आपसे ये सोल्व नहीं हो पाया, LHS इक्वल टू RHS सोल्व नहीं हो पाया, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट के बेसिस पर आप क्या कीजिएगा, एक फीडबैक दीजिएगा। मैं वहां से आपको देखकर, फीडबैक आपका देखकर मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, वहां पर आप जाकर उसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।